एशियन टाइम्स में सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। आज हम आपको दिखाने वाले हैं 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का मातम। जी हां दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊं, मैं आपको बता दूं 10 मुहर्रम यानी कि अशूरे का दिन। जी हां दोस्तों, 10 मुहर्रम के दिन प्यासे हुसैन जो 3 दिन से प्यासे थे वो शहीद हुए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर दुनिया भर में जो है मातम मनाया जाता है। तो आज हम पहुंचे हैं जॉनसन मार्केट में, जहां पर बेंगलुरु शहर के तमाम आजादार जो है यहां पर आकर इमाम हुसैन की याद में इमाम हुसैन की शहादत का गम जो है यहां पर मनाते हैं। आइए देखते हैं कुछ तस्वीरें और हम बात करेंगे जनाब एमएलए एन ए हैरिस और अंजुमन इमामिया के सदर जनाब जामिन रजा से, और देखते हैं इनका क्या कहना है। दुनिया का कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है जहाँ पर गमे हुसैन मना ना रहे। आज दुनिया में अगर इंसानियत बाकी है तो इमाम हुसैन का सदका है कि इंसानियत बाकी है। सिर्फ मुसलमानों में या दूसरे दीगर कौम में नहीं, सिर्फ इस इंसानियत तमाम बशरियत में जो इंसानियत आज बाकी है 1400 साल से, ये इमाम हुसैन का सदका है जो इंसानियत दुनिया के अंदर बाकी है। हम अंजुमन इमामिया की तरफ से तमाम इदारों का शुक्रिया अदा जो को सर सके करनी निकली जो एक हर हयात पानी की हर एक निगाह से हर साल आते हैं हम, आज क्या भी ये नहीं है, हर साल आते हैं। आशूरा का दिन है सर, क्या पैगाम रहेगा अवाम उन्नास के लिए? नहीं, आज का दिन क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप और हम तमाम सोचना है। ये क्यों हो रहा है? ये इंसानियत को बचाने के लिए, हक को रखने के लिए ये हो रहा है। तो इसे हम और हमारे नौजवान लोग ये समझकर अपना जिंदगी में भी इसे फॉलो करने का कोशिश करना है। आज का जो सैक्रिफाइस है ना, उसे हम सब समझना है। खाली सब मिल रहे करके बोल के मातम हो रहा है करके नहीं है। ये किसका वजह से हो रहा है और कब तक रहेगा? ये क़यामत तक रहेगा ये। तो व्हाट इज द रीजन, क्यों हुआ? तो इसे हम लोग समझकर हमारा जिंदगी में भी वो जो राइट के लिए, वो इंसानियत के लिए हमें भी सब रहना और करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये 10 मुहर्रम रसूल के नवासे हुसैन इब्न अली की यौम शहादत है, और ये शहादत किसी एक इस्लाम या किसी मज़हब को बचाने के लिए नहीं हुई थी, बल्कि ये इंसानियत को बचाने के लिए हुई थी। तो इसलिए कि अरब में जिस वक्त अल्लाह ने अपने अवतार को भेजा, जिसे रसूल कहा जाता है, मोहम्मद कहा जाता है, तो वहाँ का माहौल ये था कि लोग
अपनी लड़कियों को भी कब्र के अंदर दफन कर दिया करते थे कि जो सामने मिला उसे कत्ल कर दिया, यानी कोई अखलाक और कोई इंसानियत उन लोगों के दरमियान नहीं थी। अब उस इंसानियत में कुछ कवानीन बनाने के लिए अल्लाह ने रसूल को भेजा। कवानीन बनाए गए कि ये कानून है, इस कानून को पार आप नहीं कर सकते। रसूल के बाद दो गिरोह हो गए, एक वो गिरोह जो रसूल की इत्तबा कर रहा था और जो रसूल ने बताया उस पर अमल कर रहा था, और एक गिरोह वो जो ये चाह रहा था कि जैसा पहले माहौल था और जिस तरीके से हम अपनी मनमानी और शराब खोरी, जुआ खोरी या जिस तरह भी जो काम हम क्या करते थे वो हम करने लगे। तो अब ये रसूल के नवासा, उनकी बेटी का बेटा, इन्होंने कहा कि अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं ये काम नहीं होने दूंगा, बल्कि जो रसूल ने लोगों को कानून बताया और कैसे एक इंसान को ज़िंदगी गुजारना चाहिए, ज़िंदगी उसी अंदाज से गुजारी जाएगी। अब जब दो ग्रुप बन गए तो सामने वाला पैसे की वजह से पावरफुल हो गया, मजबूत हो गया, और उसने सिपाहियों को ज़्यादा इकट्ठा कर लिया, जिसके और फौज इतनी ज़्यादा उसके पास इकट्ठा हो गई कि 9 लाख आदमी करबला में जमा हो गए। लेकिन ये 72 थे। इन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि किसी मकसद को बचाने के लिए कत्ल ही किया जाए, कभी कभी मकसद को बचाने के लिए इंसान को खुद भी कत्ल होना जाता है। जैसे आपने हिंदुस्तान में देखा, गांधी जी ने अहिंसा को इख्तियार नहीं किया, उन्होंने दंगा लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बल्कि शांति के साथ अपने मुल्क को बचाया। इसी तरीके से हुसैन ने इंसानियत को बचाया। तो ये जो आज हम जुलूस निकाल रहे हैं, ये किसी एक मजहब से ख़ास नहीं है। दुनिया में जितने भी इंसान हैं और जिनमें इंसानियत पाई जाती है, उन सब के लिए ज़रूरी है कि हुसैन की याद मनाएं और उसके मकसद को पहचानें और जाने कि उसका मकसद क्या था। सिर्फ और सिर्फ मकसद इंसानियत को बचाना था। जी, आपका सवाल बड़ा अहम है। आज रोज़ आशूरा है, तमाम आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ हुसैन के चाहने वाले हैं हम मना रहे हैं, शहादत का तज़किरा कर रहे हैं, उनकी कुर्बानी, उनके इसार, उनकी फ़िदाकारी का जो तारीख़ और हदीस और कुरान में है, और जो पैगंबर के नवासे की सीरत रही उसका तज़किरा कर रहे हैं। रहा आपका ये सवाल कि शहीद के गम में रोना, शहीद के गम में आंसू बहाना, शहीद के गम में जंजीर जनी और कमादनी करना, खून बहाना, ये कहाँ तक रवा है? तो मज़हब तशय्युअ में हमारे जितने भी आमाल हैं, औराद हैं, वज़ाइफ हैं, हम लोग एक कदम भी पैगंबर की सीरत, पैगंबर की मुताबियत और पैगंबर अकरम के मोहतरम असहाब पैगंबर से हट कर के अमल अंजाम नहीं देते। आपके सवाल का जवाब सीधे सीधे जंग उहद में है कि जब पैगंबर के चचा जनाब हमज़ा जंग उहद में शहीद हुए और बहुत ज़ालिमाना तरीक़े से, सफ़ाकाना तरीक़े से आपको शहीद किया गया। आलम यह था कि आपके कान और आपके आज़ाए मुबारक को वो काट कर के, आलम ये कि वो यजीद की दादी हिंदा ने वो आपके सीने को चाक करके आपका कलेजा चबा लिया, और ये तमाम के तमाम रहे। और यहाँ तक कि जब वो लश्कर मदीना वापस आया, और ये तमाम के तमाम तारीख़ों में वाक़ई आपको मिल जाएगा कि जब पैगंबर का लश्कर उहद से मदीना वापस आया तो आपके कानों में बहुत सारी ख़वातीन के रोने की आवाज़ आई, जो अपने अपने बेटे, अपने अपने भाई, अपने अपने खावंद, अपने अपने शौहर, अपने अपने हमसर की याद में आंसू बहा रही थीं। तो पैगंबर ने असहाब से पूछा, ये क्या माजरा है? तो लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये मदीने की वो ख़वातीन है जो अपने अपने शहीदों को याद करके रो रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब से इस्लाम की बुनियाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाले हैं, वहाँ से इस्लाम की बुनियाद शुरू हुई। उनके प्यारे नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बचपना ही था कि रसूल खुदा ने उनको बशारत दे दी थी कि नाना के दीन को बचाना है तो तुम क्या करोगे। तो उसी वक्त बचपने के आलम में ही इमाम हुसैन ने जो है वादा, नाना से वादा कर चुके थे कि मैं नाना के दीन को बचाऊंगा, जिसके लिए मेरा पूरा कुंबा जो है शहीद होने के लिए तैयार, मैं कुर्बानी करने के लिए मैं तैयार, नाना के दीन को बचाने के लिए। तो हालात बदलते बदलते जो है 61 हिजरी में यजीद में जो है उसकी जो सल्तनत थी सीरिया में थी, शाम में, दमस्कस में, तो वहाँ से उसने मदीने को पैगाम पहुँचाया कि मेरी बैयत कर लो, जो मैं चाह रहा हूँ उस पर बैयत कर लो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा जुमला दिया कि ता क़यामत तक ये जुमला जो है हर जालिम के ऊपर और जुल्म करने वाला जालिम के ऊपर और मजलूम के ऊपर अप्लाई होता है। मखसूस उसी वक्त के लिए नहीं था, ता क़यामत के लिए था। मुझ जैसा मतलब रसूल खुदा का नवासे जैसा, यजीद के जैसे की बैयत करना
नामुमकिन है। उन्होंने यजीद का भी नाम नहीं लिया, तुझ जैसा, मतलब हर ज़माने में यजीद जैसे लोग पैदा होते रहेंगे। तो ये ता क़यामत के लिए इन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुमला दिया। तो उसके बाद वहाँ से जो है जुल्म बढ़ता गया। वो मक्के और मदीने में जो है वो खून खराबा इमाम हुसैन चाहते नहीं थे। तो यजीदी फ़ौज जो है उनको घेरते 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 इराक़ में जो है एक करबला बोल के एक रेगिस्तान था, वहाँ पर कोई शहर नहीं था, कुछ भी नहीं था। वहाँ पर जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पूरे काफ़िले को पहली मुहर्रम को वहाँ पर उन्होंने टेंट डाले। वहाँ एक फ़ुरात बोल के एक चैनल है, नदी है, दरिया है, तो उसके किनारे डाले ताकि पानी का कोई तकलीफ ना हो। तो दूसरी मुहर्रम को जो है यजीदी फ़ौज की तरफ से फोर्स हुआ कि ये जगह छोड़ के और थोड़ा पीछे टेंट्स को जो है, खीमों को जो है बदला दें। तो उस टाइम पे जो है थर्ड मुहर्रम को खीमे जो है दूसरी जगह डाला गया। जितना पानी का स्टॉक था इमाम हुसैन के खीमों में, उनके असाब के, उनके बच्चों के, इसमें 3 मुहर्रम के दिन वहाँ से जो बचा हुआ था 7 मुहर्रम तक उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। 7 मुहर्रम से शहादत तक, आशुरा तक, 10 मुहर्रम तक उनके पास जितना पानी था पाक ख़त्म हो चुका था। सारे बच्चे, औरतें, जितने भी लोग थे 3 दिन के भूखे प्यासे थे, प्यासे हुए। फिर रात भर इबादतें किए, नौखंड शब आशूर। सुबह में जो है जंग का आगाज़ शुरू हुआ। तो वहाँ से जो है उमर बिन साद बोल के जो यजीद का कमांडर था, उसने पहली जो है तीर जो है इमाम हुसैन के खीमे पे डाला। तो वहाँ से जो है उनके तीर अंदाज जितने थे कि पहले ही तीर में कम से कम 50 इमाम हुसैन के साहब शहीद हो चुके थे। अब बाकी बच्चे थे 72 थे। जो उसके बाद नमाज का वक्त हुआ तो 2 सहाबी बोले कि असर का नमाज का वक्त है। तो उस पर नमाज के वक्त में 2 उनके सहाबी जो है प्रोटेक्ट कर रहे थे तीर को। इमाम हुसैन ने नमाज अदा की उनके साहब के साथ। तो वो जितने भी तीर आते थे तो ज़ुहैर और सईद बोल के असाब थे, उनके सीनों पे वो लेते गए। नमाज मुकम्मल हुई तो उनकी शहादत हुई। उसके बाद एक एक इनके जो ख़ास बनी हाशिम के थे सब जाते गए। यहाँ तक नौबत आई कि असर आशूर सारे जितने थे शहीद हो चुके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक हलमिन नास इंसरूनों का एक नारा पेश किया, अगर कोई है जो ये हज़ारों की तादाद के मुसलमान हैं जिसके अंदर इंसानियत बाकी है, तो ये 6 महीने का मेरा बच्चा है, 3 दिन से भूखा है, प्यासा है, इसकी माँ का खून दूध भी जो है खुश्क हो चुका है। तो वहाँ से कोई जवाब नहीं दिया। तो हुरमुला बोल के एक तीर अंदाज था, 3 शोबा का एक तीर होता था जो जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे। तो हुरमुला जो है तीर से हज़रत असगर को 6 माह का बच्चा था इमाम हुसैन का, उनके गले के ऊपर वो तीर डाला। वो तीर जैसे ही लगा अली असगर अलैहिस्सलाम उनकी शहादत हुई। तो एक चुल्लू पर खून आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो खून को आसमान पर फेंकना चाहे, आसमान से निदा आई, एक ख़तरा भी अगर आसमान के ऊपर आ गया ता क़यामत तक एक बारिश का एक बूंद नहीं गिरेगा। तो ज़मीन में डालना चाहा तो ज़मीन से आवाज़ आई कि नाहक खून जो है एक बूंद भी नीचे गिरेगा तो ता क़यामत तक एक दाना उगेगा नहीं। तो वहाँ से जो है अपना वो बच्चे का खून जो है अपने चेहरे के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मल लिया। मैं रोज़े महशर रसूल खुदा मेरे नाना के सामने यही खून के साथ मैं सामने होऊंगा। तो फाइनल में इमाम हुसैन को भी जो है सब मिल के शहीद कर दिए गए। शहीद होने के बाद उनके जो टेंट्स थे, जो औरतें वहाँ पर मौजूद थी, उनके जो है जितने भी खीमेगाह थे उसको जो है आग लगा दी गई। यजीदी फ़ौज की तरफ से आग लगा दी गई और जो औरतें बच्चे थे सबको अरेस्ट कर लिया गया, कैदी कर लिया गया। उस ज़माने के जो भी औजार थे एक रस्सी में जो है सबको बांध के औरतों को। तो सबसे बड़ा जुल्म क्या हुआ, सर से रसूल खुदा की नवासी बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उनके सर से जो है चादर को जो है निकाला गया। ये बहुत बड़ा गम था कि एक रसूल की नवासियों के सरों से चादरों को जो है छीन लिया गया, उनको जो है कैद कर लिया गया। वो जो इंसानियत के लिए जो इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, उनकी याद में सारी दुनिया में छोटे खरिये से लेके बड़े सिटियों से लेके ऐसी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आज इमाम हुसैन का नाम लेके आज का दिन यौम इमाम हुसैन मनाया नहीं जा रहा हो। तो आज भी हम भी जो है बेंगलुरु के अंदर ये जो है 10 रोज़ से मजालिसों का सिलसिला जारी था। कल शब आशूर था, आज जो है रोज़े आशूर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में जो है मातम में शिरकत है। इंशाअल्लाह सीधा वहाँ पर मस्जिद इसे आरामगाह के लिए जाते हैं। ये सब जो कुछ है ता क़यामत तक इंसानियत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया।